तो बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं कि वन महोत्सव के दौरान आज योगी सरकार पौधारोपण का नया रिकॉर्ड बनाएगी। आज 25 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। इस मौके पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल झांसी में तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के किनारे पौधारोपण की शुरुआत उन्होंने करी है। इसके अलावा जिले के प्रभारी मंत्री और नोडल अधिकारी भी अपने अपने प्रभार वाले जिलों में पौधारोपण करने के साथ ही निगरानी भी इन पौधों की करने वाले हैं। योगी सरकार के कार्यकाल में वन महोत्सव के दौरान अब तक अलग अलग प्रजातियों के 60 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए जा चुके हैं। पर्यावरण दिवस और ऐसे ही अन्य अवसरों पर लगने वाले पौधों की संख्या, इसके अतिरिक्त इस तरह के इस साल मिशन 30 करोड़ के इन पौधों की संख्या को जोड़ दें तो ये संख्या 100 करोड़ के करीब होगी। लोग ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं, इसके लिए सरकार ने पौधे लगाओ इनाम पाओ जैसी प्रतियोगिता का भी शुभारंभ किया है। आपकी टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स आप देख पा रहे हैं। ये वो ग्राफिक्स हैं कि आखिरकार किस विभाग ने कितने पौधे अभी तक लगाए हैं। विभागवार समझिए, वन विभाग ने 11,89,000 पौधे अब तक लगाए हैं, तो वहीं पंचायती राज विभाग ने 1,54,000, आवास विकास विभाग ने भी इसी तरीके से लाखों की संख्या में पौधे लगाए हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग ने 1,80,000, नगर विकास विभाग ने 1,85,000, उद्यान विभाग ने 1,71,000, कृषि विभाग ने 2,61,000, तो वहीं आवास विकास ने 36,740। योगी सरकार में पौधारोपण कितना हुआ वो संख्या भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। 2017-18 में 5 करोड़ 71 लाख पौधे लगाए गए, तो वहीं 2018-19 में 11 करोड़ 77 लाख, 2019-20 में 22 करोड़ 59 लाख। तो ठीक इसी तरीके से 20-21 का आंकड़ा और 21-22 का आंकड़ा भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इस साल यह आंकड़ा 25 करोड़ रखने की कवायद जारी है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे और बताएं आपको, वन महोत्सव के दौरान आज 25 करोड़ पौधे लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस मौके पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनना चाहिए। सुनिए। 30 करोड़ पौधा तैयार करना एक बड़ा काम है और ये काम उन्होंने पूरा विभाग ने किया है। फिर इसका डिस्ट्रीब्यूशन करना, गांव गांव तक पहुंचाना, खेत खेत तक पहुंचाना, ये दूसरा बड़ा काम है। और तीसरा बड़ा काम है खड्डे खोदना और हर खड्डे के पास पौधा रखना, ये तीसरा काम है। और चौथा काम है लगाना, पांचवा काम है सर्वाइकल हो वो देखना। मित्रों, वृक्षारोपण महाअभियान, ये वन महोत्सव का एक अभिनव कार्यक्रम हमारी सरकार का है। विगत 5 वर्षों के दौरान बंद कर दीजिए हमारी सरकार ने इसे एक अभियान के रूप में लिया है। इस अभियान के क्रम में प्रदेश के अंदर 1 जुलाई से लेकर के 7 जुलाई के बीच में वन महोत्सव का कार्यक्रम वन विभाग करता है और प्रतिवर्ष 2017 से लेकर के अब तक हम लोग इस अवसर पर बृहद वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी करते हैं। वृक्षों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि यह वृक्ष एक पीढ़ी के लिए नहीं अनेक पीढ़ियों के लिए होते हैं। इसलिए वृक्षों की रक्षा करने के लिए अभी हम लोगों ने प्रदेश में तय किया है कि हम जो लगा रहे हैं उनको बचाने का भी काम कर रहे हैं, लेकिन बड़ी संख्या में ट्री गार्ड भी लगाएंगे कि जिसके अंदर यह वृक्ष सुरक्षित रह सके। ये प्रदेश भर में हम लोग करने वाले हैं और समाज में ऐसे अनेक सक्षम लोग हैं जो अपने किसी परिवार के सदस्य के नाम से ट्री गार्ड लगा सकते हैं, वृक्षों की सुरक्षा का उपाय कर सकते हैं, करना चाहिए।
उत्तर प्रदेश के पर्यावरण को सुधारने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पौधारोपण का नया रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। आज करीबन 28 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है और लगातार पौधारोपण चल रहा है। आपको बता दें, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने झांसी में, मुख्यमंत्री ने सुल्तानपुर में पौधारोपण किया। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने 1 जुलाई को आगाज किया था। पीपल का एक पौधा लगाकर आगाज हुआ था। जिले के प्रभारी मंत्री, नोडल अधिकारी भी अपने अपने प्रभार वाले जिलों में पौधारोपण कर रहे हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तासीर पूरे सूबे की समझिए। हरदोई, श्रावस्ती, लखनऊ, बहराइच, सुल्तानपुर और अमेठी। यूपी सरकार के पौधारोपण अभियान के तहत बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने भी पौधारोपण किया। इस दौरान उन्होंने कहा, सरकार ने 30 करोड़ पौधारोपण करने का लक्ष्य रखा है। पार्टी और संगठन ने तय किया है कि उत्तर प्रदेश सभी बूथों पर पौधारोपण करे। रोपण इस दौरान किया है। यूपी के हर बूथ पर पौधा लगाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान वो 6 विधानसभा क्षेत्रों से जुड़ी करीबन 150 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने वाले हैं। इसमें सबसे बड़ी परियोजना तरकुलानी रेगुलेटर है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री खोराबार और सहजनवा में जनसभा करेंगे। उपलब्धियां भी गिनाई जाएगी। गोरखपुर आने के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में दर्शन पूजन भी करेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो से सुभाष हमारे साथ में मौजूद हैं। सुभाष, क्या कुछ अपडेट है आपके पास ग्राउंड जीरो से? कब तक लोकार्पण का कार्यक्रम होगा? जी बिल्कुल पूजा, देखिए मैं इस समय प्रेक्षागृह के बाहर खड़ा हूँ और प्रेक्षागृह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगभग 150 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण अब बस थोड़ी देर में करने वाले हैं और इस सभा को भी यहाँ पे संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि गोरखपुर सदर, पिपराइच और सैंपियरगंज विधानसभा के विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण होगा और उसके बाद शिलान्यास होगा। एक कार्यक्रम भी होगा, जनसभा भी होगा। और आपको बता दें कि आज का दिन मुख्यमंत्री का सबसे अहम रहा है कि 2 बजे से 2:30 बजे तक उन्होंने यहाँ के जीते हुए नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्यों और जिला पंचायत अध्यक्ष और प्रधानों से उन्होंने मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद उनको जो है विकास कार्य, जो उनके ग्रामीण क्षेत्र है या जो उनके क्षेत्र है, वहाँ पे विकास कार्यों के लिए उन्होंने जोर दिया कि वहाँ पे पूरी तरीके से सबसे मिले और विकास कार्यों पर पूरी तरीके से ध्यान दें। इसी के साथ सबसे अहम बैठक उन्होंने 2:30 बजे से लेकर लगभग 1.5 घंटे तक यहाँ पे एक बैठक की, जिसमें तमाम जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक भी जुड़े हुए थे, उनके साथ बैठे हुए थे। और साथ में उन्होंने सब जो जिला पंचायत की जो चुनाव में जीत हुई है 75 सीटों में 64 सीटों की, इससे काफी उत्साह बढ़ा हुआ है और उन्होंने गुरु मंत्र दिया, क्योंकि ये सेमीफाइनल था और एक तरह से सेमीफाइनल में अब फाइनल के अभ्यास के लिए बैठक लगातार जारी है। उसके बाद आपको बता दें कि 5:30 बजे से 5:30 से 6:30 तक एक और अहम बैठक होगी, जो तमाम विभागों के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक करेंगे। उसके बाद वो गोरखनाथ मंदिर प्रस्थान करेंगे और कल 5 जुलाई को उनका कार्यक्रम है। एक यहाँ पे बिल्कुल 2 दिवसीय दौरे पर सीएम की ओर से करोड़ों की जो सौगात है वो मिलने वाली है, पूरे सूबे को मिलेगी, 6 विधानसभाओं को मिलने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राजधानी लखनऊ के दौरे पर हैं और 2 दिवसीय दौरा है उनका। राजनाथ सिंह आज बीजेपी के वरिष्ठ नेता कल्याण सिंह का हालचाल जानने के लिए लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उन्होंने कल्याण सिंह का हालचाल भी जाना है। इसके बाद राजनाथ सिंह अपने आवास के लिए रवाना हो गए थे। राजनाथ सिंह ने ट्वीट करते हुए कल्याण सिंह जल्द स्वस्थ हों की कामना भी करी है। आपको बता दें, राजनाथ सिंह सोमवार को सड़क मार्ग के जरिए कानपुर भी रवाना होंगे। वहीं डॉक्टरों के मुताबिक कल्याण सिंह की तबीयत फिलहाल के लिए स्थिर है। सूबे की योगी सरकार में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर लगातार चल रहा है। इस बार ताजा मामला लखनऊ से, जहां पर बसपा के पूर्व सांसद दाऊद अहमद के अवैध निर्माण पर जिला प्रशासन का पीला पंजा चला है। दाऊद अहमद की 100 करोड़ की लागत से बनी बहुमंजिला इमारत पर
लखनऊ जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए उसे जमींदोज करने की कार्रवाई शुरू कर दी। दरअसल पूर्व सांसद दाऊद अहमद ने बहुमंजिला इमारत में दर्जनों फ्लैट बना दिए थे। इसको लेकर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने घोर आपत्ति भी जताई थी, जिसके बाद दाऊद अहमद हाईकोर्ट भी गए, लेकिन राहत नहीं मिली। गाजीपुर बॉर्डर पर 7 महीने से 3 कृषि कानूनों के विरोध में धरना दे रहे किसान संयुक्त मोर्चा ने फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह की याद में किसान मजदूर मैराथन का आयोजन किया। इस मौके पर राकेश टिकैत ने कहा, मिल्खा सिंह बड़े खिलाड़ी थे, इसलिए उनकी याद में आज हम दौड़ लगा रहे हैं। इस दौड़ में उनके परिवार को एक मैसेज जाएगा कि आज भी उन्हें याद किया जाता है। उत्तर प्रदेश में 2022 में बीजेपी 2017 को दोहराने की तैयारी में है, तो वहीं विपक्ष सत्ता में वापसी की कोशिश कर रहा है। लेकिन इससे पहले हुए पंचायत चुनाव के सेमीफाइनल में बीजेपी ने 75 में से 67 सीटें जो हैं वो हथिया ली हैं। क्या इस नतीजों को यूपी की जनता का मूड समझा जाए, जो कि कहीं दूर तक कह सकते हैं कि संभव नहीं है, क्योंकि जनता से सीधे चुनाव इन चुनावों में नहीं होता है। आपको ये रिपोर्ट देखनी चाहिए और समीक्षा जनता जनार्दन का दिया हुआ आशीर्वाद है। इसका श्रेय मुख्यमंत्री जी की नीतियों और पार्टी कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम को जाता है। यूपी सरकार और भाजपा संगठन को इसके लिए हार्दिक बधाई। बीजेपी अब इन पंचायत चुनाव के नतीजों पर फ्रंट फुट पर खेलने को तैयार है, तो वहीं विपक्ष लगातार बीजेपी पर पंचायत चुनाव में प्रशासन के गलत इस्तेमाल का आरोप लगा रहा है। आरोप ये कि नतीजों को मैनिपुलेट किया गया है, सदस्यों को डराया धमकाया गया है। खैर, बात जो भी हो, पंचायत चुनाव के नतीजे राजनीतिक पार्टियों के लिए आईना है। इस आईने में यूपी विधानसभा 2022 की एक तस्वीर जरूर दिख रही है। बीजेपी ने 2 महीने पहले पंचायत चुनाव में ऐसा ही आईना देखा था, जिसके बाद उसने अपनी गणित तब्दील करी और पंचायत अध्यक्ष चुनावों में 75 में से 65 सीटें हासिल कर ली। लेकिन ये भी तय है कि पंचायत अध्यक्ष चुनाव तो मात्र झांकी है, विधानसभा चुनाव अभी बाकी है। जनता टीवी के लिए विशाल त्रिपाठी की रिपोर्ट। तो अब बात उत्तराखंड की होगी। आज उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी शपथ ले रहे हैं। अब से कुछ ही देर बाद देहरादून में शपथ ग्रहण का कार्यक्रम भी सुनिश्चित होने वाला है। उससे पहले पार्टी में वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी सामने आ रही थी। कोई चाय पर मिल रहा है तो कोई शिष्टाचार मुलाकात कर रहा है। इन सब के बीच पुष्कर सिंह धामी क्या कर रहे थे? राजभवन में शपथ लेने के लिए पहुंचे हुए हैं।
कैसे बैलेंस बनाएंगे, कैसे होगा संतुलन, उस पर बेस्ड ये रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। उत्तराखंड में अब तीरथ सिंह रावत की सियासी यात्रा खत्म होने के बाद पुष्कर राज का आरंभ होगा। तैयारी पूरी कर ली गई है। रविवार शाम 5 बजे पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ लेने जा रहे हैं। उनके नाम पर शनिवार को देहरादून में हुई भाजपा विधायक दल की बैठक में मुहर लग गई। ये बैठक केंद्रीय पर्यवेक्षक नरेंद्र सिंह तोमर और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम की मौजूदगी में हुई, जिसमें तमाम अनुभवी विधायकों को दरकिनार करते हुए युवा चेहरे को तवज्जो दी गई। 46 साल के धामी उत्तराखंड के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री होंगे। उत्तराखंड की खटीमा विधानसभा सीट से लगातार 2 बार से विधायक हैं। भगत सिंह कोश्यारी के करीबी माने जाने वाले धामी का लखनऊ विश्वविद्यालय से पुराना नाता है। यहाँ वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के इकाई अध्यक्ष रहे। छात्रों की पढ़ाई, फीस से लेकर हर समस्या को उन्होंने प्रमुखता से उठाया। उनकी बड़ी सफलता तत्कालीन सरकार से राज्य के उद्योगों में युवाओं के लिए 70% आरक्षण की घोषणा करवाना रही। पुष्कर ने भाजपा की युवा इकाई से राजनीति की शुरुआत की थी और 2002 से 2008 तक भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। उनकी सक्रियता की वजह से उत्तराखंड के पूर्व सिंचाई मंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने उन्हें अपना सलाहकार नियुक्त किया था। बाद में जब भगत सिंह कोश्यारी मुख्यमंत्री बने तो पुष्कर सिंह धामी को एसडी का पद मिला। 2012 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें खटीमा सीट से उम्मीदवार बनाया, जिसमें उन्होंने जीत हासिल की। फिर 2017 में एक बार फिर खटीमा सीट पर विधायक बने और अब देवभूमि के मुखिया के तौर पर बागडोर संभालने जा रहे हैं। हालांकि पुष्कर सिंह धामी के लिए ये राह आसान नहीं होने वाली, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी के सत्ता संभालने के साथ ही उन्हें अपने वरिष्ठों की नाराजगी का सामना करना पड़ेगा, जिसमें सबसे अहम नाम सतपाल महाराज का है, क्योंकि शुरुआत से ही सतपाल महाराज का नाम मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे रहा और एक बार नहीं बल्कि बार बार। ऐसे में सतपाल महाराज का नाराज होना लाजमी है। दूसरी तरफ पुष्कर सिंह धामी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी कि किस तरीके से युवाओं और वरिष्ठों में तालमेल स्थापित करें, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि युवाओं में पैठ बनाए रखने वाले पुष्कर सिंह धामी वरिष्ठों की नाराजगी का शिकार हो जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो अब से कुछ ही देर बाद पुष्कर सिंह धामी सूबे के जो नए मुख्यमंत्री हैं शपथ लेने वाले हैं। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां पुख्ता हो चुकी हैं। आपको बता दें, पहले वो कल ही शपथ लेने वाले थे, लेकिन बाद में कार्यक्रम में तब्दीलियां की गई। शपथ लेने के बाद वो राज्य के सबसे युवा सीएम बन जाएंगे। देहरादून में शनिवार को हुई बीजेपी विधायक दल की बैठक में धामी के नाम पर मुहर लगी। मुख्यमंत्री का नाम फाइनल होने के बाद पुष्कर सिंह धामी राजभवन पहुंचे। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया। इस दौरान उनके साथ कई विधायक मौजूद रहे। पुष्कर सिंह राज्य के 11वें और सबसे युवा मुख्यमंत्री हैं। कुमाऊं मंडल में अच्छी पकड़, युवकों में अच्छी पैठ है इनकी। ये तस्वीरें आप राजभवन की सीधी देख पा रहे हैं। ये तस्वीरें जिसमें थोड़ी देर बाद शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा। पुष्कर सिंह धामी शपथ लेने वाले हैं और इस बीच जोरदार बारिश भी चल रही है। पहले कल शपथ लेने वाले थे, लेकिन ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। नाराजगी का जिक्र बार बार इस पैकेज में भी, रिपोर्ट के दौरान भी आपने सुना होगा और खबरों में भी लगातार आप जगह जगह सुन रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। उसी नाराजगी को खत्म करने के लिए बैठकों का दौर लगातार जारी है। मेजर जनरल भुवन सिंह से मुलाकात उन्होंने करी, सतपाल महाराज से मुलाकात करी और मुलाकात करने के बाद जिस तरीके के बयान, जिस तरीके के रिएक्शन सामने आए हैं, वो भी आपको सुनने चाहिए। कोई भी नाराज नहीं, हर कार्यकर्ता में खुशी की लहर है। जो भी केंद्रीय नेतृत्व निर्णय लिया है सब उसके साथ है। कोई कार्यकर्ता नाराज नहीं, कोई मंत्री नाराज नहीं, कोई विधायक नाराज नहीं, कोई नाराज नहीं। नहीं, हम तो चाय पिए बैठ कर आराम से, कोई बात नहीं।
तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कोई नाराज नहीं है, लेकिन इन तस्वीरों से साफ समझा जा सकता है कि शिष्टाचार मुलाकात के नाम पर मान मुनव्वल का दौर जारी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ में अजीत कंबोज जुड़ चुके हैं। अजीत, क्या कुछ अपडेट है? बारिश का दौर लगातार जारी है और इस बीच शपथ लेने वाले हैं पुष्कर सिंह धामी। अजीत, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? तकनीकी खराबी के चलते अजीत की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। एक बार फिर से हमारी कोशिश होगी कि अजीत से हम संपर्क कर सकें, क्योंकि देहरादून की दृष्टि से और पूरे सूबे की दृष्टि से ये क्षण बेहद अहम। शाम को 5 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह का समय, यानी कि अब से कुछ मिनटों बाद ही पुष्कर सिंह धामी शपथ ले रहे होंगे। फिलहाल बारिश का दौर लगातार जारी है। अजीत कंबोज मौके पर मौजूद, तकनीकी खराबी के चलते संपर्क उनसे हमारा नहीं हो पा रहा है। बेबी रानी मौर्य शपथ दिलाएंगी पुष्कर सिंह धामी को, और इस शपथ ग्रहण समारोह से पहले तमाम तरह की बातें, अटकलें निकल करके सामने आई। हालांकि अपनों को मनाने की कोशिश पुष्कर सिंह धामी की तरफ से लगातार जारी रही। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तीरथ सिंह रावत पहुंचे हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री 115 दिन उन्होंने सत्ता संभाली और तीरथ सिंह रावत के बाद ही अब पुष्कर सिंह धामी, माफ कीजिएगा, थोड़ी देर बाद शपथ लेने वाले हैं पुष्कर सिंह धामी। तीरथ सिंह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। सीधे ये तस्वीरें हैं राजभवन से गले मिलते हुए। शपथ ग्रहण का आरंभ कुछ ही देर में। पहले ये भी कहा जा रहा था कि जो तमाम विधायक हैं, मंत्रिमंडल है, वो भी पुष्कर सिंह धामी के साथ में शपथ लेगा, लेकिन फिलहाल चेंजेस किए गए कार्यक्रम में। पुष्कर सिंह धामी एकल शपथ ग्रहण, अकेले ही शपथ ग्रहण करेंगे। सीधी तस्वीरें इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। देहरादून से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो पुष्कर सिंह धामी थोड़ी देर में शपथ लेने वाले हैं और ऐसे में उनके सामने बहुत सारी चुनौतियां होंगी। युवाओं में अच्छी पकड़ है, कुमाऊं मंडल में अच्छी पकड़ है, लेकिन जो वरिष्ठ, जो अपने नाराज हैं, उन्हें मनाना पड़ेगा, साथ लाना पड़ेगा, ताकि आगामी चुनाव पूरी प्रबलता के साथ, मजबूती के साथ लड़ा जा सके। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हम हैं आपकी ताकत। अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।